हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे टू इन्वेस्ट योर मनी इन एसेट फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट इट। इन मिडिल क्लास फैमिली आपके पेरेंट्स आपको बचपन से ही बोलते होंगे कि आपको अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट दिस इज द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस यू एवर हैड। क्योंकि अगर आप अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें 2 से 3% इंटरेस्ट मिलता है। इन दी अदर हैंड जो इन्फ्लेशन है वो हर साल 5 to 6% बढ़ता है। तो ऐसे आपका जो बैंक में डिपॉजिट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपना पैसा जो है वो कौन से 6 ऐसे एसेट्स में लगा सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हेलो गाइस, दिस इज कैंशी। हमारा पहला पॉइंट शेयर है। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हो तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पैसे अर्न करने के लिए। बट अगर आपके पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की मूव होएगा। अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। पीटर लिंच एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं जो कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के पास 3 से 4 अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है शेयर खरीदने की, जो कि वो खरीद सकता है। लेकिन आपको उसके लिए आसपास में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ डिमांड में, कौन सी चीज़ ट्रेंड में चल रही है। जैसे एक फिटनर को पता होता है कि कौन सी कंपनी का प्रोटीन अच्छा होता है, एक फोटोग्राफर को पता होता है कि कौन सी कंपनी का कैमरा सबसे अच्छा होता है, आपकी मम्मी को पता होता है कि कौन सी ब्रांड की जाम अभी मार्केट में डिमांड में है। तो आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि वो कंपनी लिस्टेड है या फिर नहीं है। और अगर वो लिस्टेड है तो फिर उसके शेयर्स बिक रहे हैं या फिर नहीं बिक रहे। और बिक भी रहे हैं तो फिर हमें डायरेक्ट जाके उन्हें खरीद नहीं लेना होता। पहले हमें उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो कंपनी कितना अर्न कर रही है, ये सारी चीज़ें एनालिस करने के बाद हमें एक और बारी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख लेना चाहिए। और आपको ऐसे ही किसी भी रैंडम सेक्टर में जाके अपना शेयर नहीं खरीद लेना चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो, उसी में और रिसर्च करके उसी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो गाइस, आई एम हुमांशी हियर। सो सेकंड पॉइंट है एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आप महीने का 3 से 4 हज़ार ही बचा पाते तो ट्रस्ट मी, एसआईपी इज अ बेस्ट ऑप्शन। जैसे कि आप अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हो उसी तरह आपको अपना पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करना होता है। बैंक आपको 2 से 3% ही रिटर्न देता है, पर एसआईपी 12 से 15% आपको रिटर्न देता है। जो बैंक होता है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, बट जो एसआईपी होती है वो आपको कोलेटरल इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। कोलेटरल इंटरेस्ट आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगी। हम जितने पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे उतनी हमारी जो मनी है वो ग्रोथ होती रहेगी। तो थर्ड पॉइंट है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल है बिल गेट्स। जो बिल गेट्स है वो अपने सॉफ्टवेयर की कॉपीज को सेल करके बहुत अच्छी कमीशन से पैसे कमाते हैं। लाइसेंसिंग में होता ही है कि आपको अपने आइडियाज को कंपनीज को सेल करना होता है और उनके बदले आपको बहुत अच्छे पैसे देते हैं। सो फोर्थ पॉइंट है स्मॉल बिजनेस। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बैकअप प्लान नहीं होता बट उन्हें फाइनेंशियली फ्री होना है। तो ऐसे ही लोग फ्रीलांसिंग, कंटेंट, ऐसी चीजों पे, ऐसे स्मॉल बिजनेस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसी को ग्रोथ करते रहते हैं। तो ऐसे ही आप लोग स्मॉल बिजनेस में अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो और फिर उसी को ग्रोथ में ले जाके बहुत सा पैसा कमा सकते हो। सो फिफ्थ टॉपिक आता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट में कॉस्ट प्रोडक्ट जीरो होता है और स्केबिलिटी का कोई इशू नहीं होता। इसमें हम अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं और इसमें कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उसे परचेज करते हैं और इसके थ्रू हमें बेनिफिट्स मिलते हैं और कमीशन मिलता है। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं, अमेजॉन, OLX, फ्लिपकार्ट एंड एक्सेट्रा। तो सिक्स टॉपिक हमारा आता है सोशल मीडिया कंटेंट एज एन एसेट। दोस्तों, एआई के टाइम पर आज भी आप अगर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या अपने आए हुए पैसों को बैंक्स में जमा कर रहे हैं तो आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये अश्नील ग्रोवर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा। क्योंकि गांव-गांव में आजकल जियो के बूंद के थ्रू नेटवर्क्स पहुंच चुके हैं और कंटेंट क्रिएटर इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी पे भी अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करके आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।